हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले एग्जाम्स को लेकर, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल होने वाला है जो इस बार कोरोना वायरस के कारण पोस्टपोन हो गया था। ठीक है। और एसएससी सीजीएल का मेंस होने वाला है एंड अदर एग्जाम्स भी होने वाला है जिसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो और मैंने इसके पहले भी दो तीन लेक्चर्स डाले हैं, तो उन सभी को आप देखिए। और अगर कोई आपके पास सजेशन हो किसी तरह का तो आप उस पर कमेंट में लिख करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड मीन्स किसी पवित्र जगह का अपमान करना क्या कहलाता है? वो मीन्स सैक्रिलीज। क्या कहलाता है? सैक्रिलीज। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, ए ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज मीन्स कोई एक ऐसा मुख्य मार्ग जिसके दोनों किनारों पर सीरियल वाइज पेड़ पौधे लगे हो, फूलों की क्यारियां लगे हो, हरे भरे घास घास लगे हो, उसे बोलते हैं बॉलीवार्ड। ओके। आप देखते होंगे एक कोई वेल प्लान सिटी में एक मतलब मुख्य मार्ग होते हैं, उनके चारों ओर हरियाली होते हैं, पेड़ पौधे लगे होते हैं, उसे ही कहते हैं बॉलीवार्ड। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एनिमल्स हु लिव्स इन हर्ड्स मीन्स वैसे जानवर जो समूहों में रहते हो उसे कहते हैं ग्रीगेरियस। ओके। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द मर्डर ऑफ पेरेंट्स और नियर रिलेटिव मीन्स किसी नज़दीकी रिश्तों की हत्या या फिर माता पिता की हत्या करना क्या कहलाता है? पेरिसाइड। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, ए माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव और हरेस वन मीन्स किसी कोई अपमानजनक या फिर कटु शब्दों या फिर भाषाओं बातों के जगह पे किसी मधुर या फिर मीठी बातों का उपयोग करना ही यूफेमिज्म कहलाता है। ओके। नेक्स्ट है सिक्स नंबर क्वेश्चन, वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड देयर फॉर इंसाइट्स डिसऑर्डर इन ए स्टेट मीन्स कोई ऐसा व्यक्ति जो इस बात में विश्वास रखता है कि किसी देश या फिर किसी क्षेत्र या फिर कोई रीजन में कोई किसी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन ना हो या फिर किसी तरह का गवर्नमेंट रूल ना हो, ठीक है, उसे बोलते हैं एनार्चिस्ट। मीन्स एनार्चिस्ट बोलते हैं और मीन्स अराजकता का स्थिति को ही बोलते हैं एनार्चिस्ट। ओके। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू टॉक्स ऑफ अदर्स मीन्स कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी किसी बातों किसी लोग किसी के बातों को छुप छुपा कर सुनता हो उसे कहते हैं इवेस्ट्रोपर। ठीक है, मतलब सीक्रेटली सुनता हो, वन हु लिसन्स टॉक्स ऑफ अदर्स सीक्रेटली उसे कहते हैं इवेस्ट्रोपर। क्वेश्चन है, साइंस ऑफ डिजीज मीन्स किसी भी रोग या फिर किसी भी बीमारी का अध्ययन करना उसे कहते हैं पैथोलॉजिस्ट। मीन्स उस बीमारी काज ऑफ डिजीज एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज ये सभी के बारे में अध्ययन करना ही पैथोलॉजी कहलाता है। ओके। वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स मीन्स कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें किसी प्रकार का सुधार ना किया जा सके, उसमें किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट ना किया जा सके, ठीक है, उसे बोलते हैं इनकरेजिबल। ठीक है, इनकरेजिबल बोलते हैं। नेक्स्ट है टेंथ नंबर क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ किलिंग होल ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ए होल रेस मीन्स क्या हुआ, मतलब किसी इस सिंपल वर्ड में इसको बोलते हैं जेनोसाइड। जेनोसाइड का मीनिंग होता है सामूहिक हत्या करना। ओके, मतलब बोल सकते हैं किसी समूह पूरे जाति का या फिर पूरे ग्रुप या फिर किसी समूह का एक साथ हत्या करना उसे ही बोलते हैं जेनोसाइड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, वन हु स्टेज अवे फ्रॉम अ स्कूल विदाउट परमिशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति या फिर कोई ऐसा बच्चा या फिर कोई जो स्कूल से, ठीक है, स्कूल से किसी बिना परमिशन का वो अपसेंट रहता हो उसे बोलते हैं ट्रूवेंट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, ए पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और इन एक्सपीरियंस इन ए स्किल और सब्जेक्ट मीन्स इसे बोलते हैं सीधा सीधी नौसिखिया व्यक्ति। ठीक है, जिसके पास कोई किसी प्रकार का एक्सपीरियंस ना हो किसी भी वर्क में, उसे बोलते हैं नोवाइस मीन्स नियोफाइट या फिर अमेच्योर पर्सन को ही बोलते हैं नोवाइस। ओके। 13th नंबर क्वेश्चन है, डाइसेक्शन ऑफ ए डेड बॉडी टू फाइंड द काज ऑफ द डेथ मीन्स ऑटोप्सी। इसका क्या होता है? ऑटोप्सी मतलब किसी डेड बॉडी का मतलब उसका कुछ शरीर के कुछ अंग को काट कर या पता करना कि इसका मौत कैसे हुआ था, इस बारे में उसका जांच करना, इसे ही कहते हैं ऑटोप्सी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीफ्स मीन्स क्या हुआ, किसी धर्म के किसी धर्म के
धारणाओं का या फिर बिलीफ्स या फिर उनके प्रिंसिपल को के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? थियोलॉजी कहलाता है। उनकी मान्यताओं या फिर धारणाओं के बारे में अध्ययन करना थियोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट है 15th नंबर क्वेश्चन। ए प्लेस वेयर जीव्स वर्शिप अकॉर्डिंग टू दियर रिलीजन, मीन्स एक ऐसा जगह जहाँ जीव्स क्या होते हैं? जीव्स एक धार्मिक धर्म होता है, ठीक है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एज सेम वे जीव्स भी होता है, ठीक है। जीव्स वर्स मतलब जीव्स जहाँ पे पूजा करते हैं उस पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सेनागोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय ए रूलर, मीन्स क्या? कोई एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे किसी एक रूलर का वहाँ पे क्या हो? डोमिनियन हो, यानी कि वर्चस्व हो, उसे बोलते हैं डोमिनियन। क्या बोलते हैं? डोमिनियन बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे किसी एक व्यक्ति या फिर निरंकुश शासक नहीं होता, उसका वर्चस्व हो, अधिकार हो, उसे भी बोलते हैं डोमिनियन, ठीक है। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन। वन हु इज ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब ये होता है लालची, ठीक है। मतलब वैसा व्यक्ति जो लालची हो, ठीक है, उसे बोलते हैं वोरेशियस, मीन्स ग्रीडी का ही सिनोनिम्स वोरेशियस हो गया, ठीक है। अगला है 18th नंबर क्वेश्चन। सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर्स और लीव्स विच कैन ऑफन कॉज डिजीज, ठीक है। मतलब ऐसा एक पौधा होता है, सैपलिंग्स होता है या फिर फ्लावर्स या फिर लीव्स, जिसका जिसका फास्ट स्प्रेडिंग होता है, बहुत जल्दी फैलता है, ठीक है। मतलब उसका ग्रोइंग बहुत फास्ट तरीके से होता है और जो मतलब किसी बीमारी का कारण होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं फंगस। क्या बोलते हैं? फंगस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 19th नंबर क्वेश्चन। ड्राई वेदर विथ नो रेनफॉल, मीन्स मतलब सूखा का स्थिति को बोलते हैं। ड्राई वेदर मतलब सूखा का स्थिति को ही बोलते हैं, जहाँ पे बारिश ना हो और सूखा हो, पूरा धूप हो और स्कॉर्चिंग हो, उसे बोलते हैं ड्राउट। मीन्स ड्राउट का मतलब होता है अकाल, ठीक है, अकाल स्थिति होना, दैट इज ड्राउट। नेक्स्ट है 20th नंबर क्वेश्चन। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, ठीक है, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ये लेट लतीफ़ी का बिहेवियर होना, ठीक है, एटीट्यूड होना, उसे ही बोलते हैं रेड टेपिज्म। मतलब बहुत ज़्यादा ऑफिशियली किसी चीज़ का पालन करना, दैट इज कॉल्ड रेड टेपिज्म होता है। ओके, मीन्स समय पे जाना, समय पे आना, एंड ऑफिस वगैरह जैसे कि फुल कंप्लीट ड्रेसअप में जाना, दैट इज कॉल्ड रेड टेपिज्म। 21st नंबर क्वेश्चन है। लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड वोमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, मीन्स क्या होता है? मीन्स लिविंग टू मीन्स क्या होता है? एक ऐसे ऐसे मेन और ओमेन जो बिना शादी के एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसे बोलते हैं कॉन्क्यूबाइनेज, ठीक है। विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर दे लिव टुगेदर, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉन्क्यूबाइनेज। मतलब दे लिव इन रिलेशनशिप विदाउट बीइंग मैरिज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, मीन्स क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे गवर्नमेंट्स का या पब्लिक मतलब सरकारों का या फिर पब्लिक रिकॉर्ड्स, जहाँ पे उनके रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? आर्शीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्शीव। जैसे कि बहुत सारा खुदाई के दौरान बहुत सारा चीज़ पाए जाते हैं, जैसे कि एंशियंट एडल्स वगैरह या फिर स्क्रिप्ट वगैरह, ये सब जो पाए जाते हैं, उसे कहाँ पे रखा जाता है? आर्शीव में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। ए प्लेस वेयर ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, मीन्स क्या हुआ? एक ऐसा जगह जहाँ पे सभी रिलीजन्स को माना जाता हो, उनका सम्मान किया जाता हो, जैसे कि हमारा भारत देश, यहाँ पे सभी रिलीजन फ्रीली रह सकते हैं, देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी रिलीजन, ठीक है, उसे बोलते हैं सेक्युलर। क्या बोलते हैं? सेक्युलर बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विथ वंस हेल्थ, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने हेल्थ को लेकर हमेशा ऑब्सेसिव रहता हो, मतलब अपने हेल्थ के बारे में हमेशा सोचता हो, उसे बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। मतलब वो हमेशा अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहता हो, उसे बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन। वन हु हैज क्वालिटी एंड करेक्टर लाइक ओमेन इज कॉल्ड व्हाट, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसका मतलब औरत और जात बोलते हैं, औरत तो जैसा व्यवहार करता हो, उनके जैसे बिहेवियर, उनके जैसे लक्षण हो, उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड 26 नंबर क्वेश्चन। डीप इन थाउट मतलब क्या होता है? बहुत मतलब किसी बात को बहुत डीपली सोचना, बहुत गहराई में जाकर सोचना, दैट इज कॉल्ड पेंसिव। विचार मग्न होना, दैट इज कॉल्ड पेंसिव कहलाता है। 27th नंबर क्वेश्चन है। ए जोक्युलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति
जो पूरा मजाकिया किस्म का हो, ठीक है, वो हर किसी थोड़े थोड़े देर पे किसी बात में वो हमेशा कुछ मतलब कहावतें बोलता हो जो हंसाने के लिए, उसे बोलते हैं वैग बोलते हैं। हंसमुख व्यक्ति जो हंसाने वाला हो उसे बोलते हैं वैग। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, ए स्लाई लुक दैट इज लस्टफुल। मतलब क्या होता है, किसी को कटाक्ष नज़र से देखना या फिर ग्लेयर, मतलब ग्लेयर में किसी को बुरी नज़र से देखना, डैट इज कॉल्ड लियर। क्या कहलाता है? लियर कहलाता है। ठीक है, अगला चलते हैं 29th नंबर क्वेश्चन, इररेसिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स। मीन्स क्या हुआ, मतलब मतलब एडिक्ट हो जाना किसी चीज़, मतलब अल्कोहल का एडिक्ट हो जाना, डैट इज कॉल्ड डिप्सोमेनिया। क्या कहलाता है? डिप्सोमेनिया। मतलब आप उसके अल्कोहल लेना ही पड़ेगा आपको, मतलब आप छोड़ नहीं सकते हैं, उसे ही कहते हैं डिप्सोमेनिया, आदत हो जाना, ठीक है, किसी भी चीज़ का। 30 नंबर क्वेश्चन है, ए हेटर ऑफ मैनकाइंड। मीन्स मानव जाति से घृणा करने वालों को बोलते हैं मिसेंथ्रॉप। क्या बोलते हैं? मिसेंथ्रॉप। 31 नंबर क्वेश्चन है, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। मीन्स बोलते हैं इसे पेनेसिया बोलते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं इसे रामबाण। किसी बहुत सारे कई सारे बीमारियों का एक इलाज को ही बोलते हैं पेनेसिया। क्या बोलते हैं? पेनिसिया। ओके, 32 नंबर क्वेश्चन, समथिंग दैट इज पॉइजस एंड अनहेल्दी। मीन्स कुछ ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो, मतलब जहरीली पदार्थ, जहरीली टाइप का हो, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हो, उसे बोलते हैं अनहेल्दी हो, उसे बोलते हैं टॉक्सिक, मतलब जहरीली टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, द वर्शिप ऑफ आइडल्स ऑफ इमेज और इमेज। मीन्स पूजा मतलब किसी मूर्ति का पूजा करना या फिर किसी इमेज का पूजा करने की प्रथा को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आइडल्ट्री। क्या बोलते हैं? आइडलट्री। ठीक, आइडल्ट्री। ठीक है, 34th नंबर क्वेश्चन है, ए प्लेस वेयर नन्स लिव्स एंड वर्क्स। मीन्स क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे नन्स, मीन्स ऐसे नन्स लोग रहते हैं और काम करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेंट बोलते हैं। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन, वायलेशन ऑफ समथिंग होली एंड सेक्रेड। मीन्स क्या हुआ? किसी पवित्र जगह का अपमान करना, किसी उसे ही सैक्रिलेज बोलते हैं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माई प्रीवियस क्लासेस। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, 36 नंबर क्वेश्चन है, वन हु डिस्ट्रॉयज इमेज और अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स। मीन्स कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी का इज्जत प्रतिष्ठा या फिर किसी प्रसिद्ध मान्यता का हनन करता हो, और उसको डिस्ट्रॉय, उसका मतलब उसका पालन ना करता हो, ठीक है, उसे बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, फीडिंग ऑन फूड मेड ऑफ बोथ प्लांट एंड फ्लेश। मीन्स कोई ऐसा जीव जो, या फिर कोई ऐसा प्राणी, सजीव प्राणी जो, मतलब जो मांस और साग सब्जी दोनों खाता हो, उसे कहते हैं ओमनीवोरस कहते हैं। ठीक है, जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हो, उसे कहते हैं ओमनीवोरस। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, ए वोमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। मीन्स एक ऐसी औरत जिसका एक ही समय में एक से ज़्यादा पति हो, उसे बोलते हैं पोलियंड्री। क्या बोलते हैं? पोलियंड्री। ओके, ये क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, आप देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, ए डेन। डेन मीन्स होता है, ये मांद होता है जहाँ पे शेर वेर रहते हैं, गुफा जिसको बोल सकते हैं। ए डेन फॉर स्मॉल एनिमल्स, गुड। मतलब एक छोटे छोटे जानवरों के लिए एक डेन होता है, जो छेद हॉल बनाकर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हज। क्या बोलते हैं? HUTCH, हज। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, टू टेक बैक, विथड्रॉ और रिनाउंस। मीन्स क्या होता है? रिकेंट मीन्स अपने स्वेच्छा के अनुसार किसी पद को त्यागना। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रिनाउंस, रिकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, वन हु प्रेजेस वन सेल्फ अलॉट इज कॉल्ड व्हाट। नार्सिसिस्ट बोलते हैं। ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीन्स वैसा व्यक्ति जो सिर्फ अपना ही गुणगान करता हो, उसे बोलते हैं नार्सिसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो अपना ही के बारे में, सभी को अपने बारे में खुद बोलता हो, मतलब प्रशंसा करता हो, उसे बोलते हैं नार्सिसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है, वन हु इंटरवेंस बिटवीन टू और मोर पार्टी टू सेटल डिफरेंस। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन। ओके, मतलब ऐसा व्यक्ति जो दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स का सुलह करता हो, उसे बोलते हैं मेडिएटर। ठीक है, समझ गए ना। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, वन हु डिजर्ट्स हिज प्रिंसिपल और बिलीव्स। ठीक है,
ऐसा व्यक्ति जो अपनी कोई विश्वास या फिर मत या फिर कोई सिद्धांत को त्याग करता हो उसे बोलते हैं रिनेगेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिनेगेड। ठीक है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन। प्रॉपर्टी हैंडल डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन, कि किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाने के बाद उसके उसका हिस्से के उसका मतलब संपत्ति या फिर कोई प्रॉपर्टी के रूप में जो छोड़ कर जाता है उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है। कोई संपत्ति, धन संपत्ति, अचल संपत्ति जो उसके मरने के बाद रह जाता है उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है वन हु ब्रेक्स द एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन एंड इमेज। ओहो, वो सेम क्वेश्चन है जो हमने आइकोनो क्लास पहले डिस्कस किया था। ठीक है, आप देख लीजिएगा। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन वन हु बिलीव्स इन दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस बात में विश्वास रखता हो कि शारीरिक सुख या का आनंद लेना ही जीवन का एक अंतिम लक्ष्य होता है उसे बोलते हैं हिडोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है। वो मतलब वो सेक्स वैक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं उसे बोलते हैं हिडोनिस्ट। ठीक है। आगे आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन बिल्डिंग इन विच ए डेड बॉडी इज केप्ट फॉर अ टाइम। मीन्स ऐसा जगह या फिर ऐसा कोई इमारत जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता हो उसे बोलते हैं मॉर्च्योरी बोलते हैं। ठीक है। शवगृह इसका हिंदी होता है, जहाँ पे डेड बॉडी को हॉस्पिटल्स वगैरह में रखे जाते हैं एक रूम में या फिर एक बिल्डिंग में, उसे बोलते हैं मॉर्च्योरी। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन एक्सपर्ट्स इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो किसी साइंटिफिक मतलब पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन में एक्सपर्ट्स हो उसे बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं, बट यहाँ ऑर्निथोलॉजी है, सॉरी। ये मतलब ये हो गया साइंस, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ बर्ड्स। ठीक है। स्टडी ऑफ बर्ड्स या फिर स्टडी साइंस ऑफ बर्ड्स, इसे बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। जो इसका अध्ययन करता है उसे बोलते हैं ऑर्थिनोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्लेसिंग ए थिंग बिसाइड एनदर। ठीक है। इसे दैट मीन्स जक्स्टापोज। जक्स्टापोज का मीनिंग होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ के बगल में कोई चीज़ को एडजेसेंट में रखना ही जक्स्टापोज कहलाता है। ठीक है। दैट मीन्स रिप्लेस करना, इसका मीनिंग हो जाता है रिप्लेस करना। ठीक है। किसी भी चीज़ को उठा करके दूसरी चीज़ को रख देना, दैट इज कॉल्ड जक्स्टापोज। ठीक है। ये क्वेश्चन आया है पहली बार, कई बार आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन है 50 वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। ठीक है। मीन्स कोई ऐसा व्यक्ति जो यूजुअल रूल्स होते हैं, सामान्य हमारे नियम कानून होते हैं समाज के, कि कैसे लोगों के बीच में रहना चाहिए, कैसे किसी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, इन सभी बातों का जो पालन नहीं करते हैं उसे बोलते हैं बोहेमियन। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप ये कृपया सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक भी करें। ठीक है। और मैं नेक्स्ट इसके 50 क्वेश्चंस फिर से नेक्स्ट सेशन में लेकर के आऊँगा। ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग।